अब हमारी अगली रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, जो हम पहले हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें क्या पढ़ा था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है। अब यहाँ इस रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी यहाँ पर दो जो एलिमेंट है उनका डिस्प्लेसमेंट होगा और दोनों एलिमेंट एक दूसरे को एक्सचेंज हो जाएंगे, है ना। तो देखो, ये दो एग्जाम्पल है और दोनों एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है इसमें, ये है सोडियम सल्फेट, ठीक है, और ये है बेरियम क्लोराइड। हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें इन दोनों को उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। तो डालते ही क्या होगा कि ये जो सोडियम है वो यहाँ पर आ जाएगा और जो बेरियम है वो सोडियम के प्लेस पर आ जाएगा। दोनों जो आयन है वो एक दूसरे को एक्सचेंज हो जाएंगे। सोडियम यहाँ क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो 2NaCl बन जाएगा और ये जो बेरियम है वो सोडियम के प्लेस पर आ जाएगा और SO4 से रिएक्ट करेगा तो BaSO4 बन जाएगा। यानी यहाँ पर दो आयन जो है वो एक्सचेंज होते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं। कैसे बनते हैं, उससे पहले हम ये वाली रिएक्शन भी समझ लेते हैं। इस रिएक्शन में क्या हुआ ये दोनों भी एक्वस सॉल्यूशन में है। अब ये हमारा जो सेकंड एग्जांपल है उसमें क्या हुआ कि ये जो लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है उसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया। तो जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों जो आयन है पोटेशियम और लेड एक दूसरे को एक्सचेंज हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो लेड है वो इधर आ जाएगा तो ये लेड आयोडाइड बन जाएगा और ये जो पोटेशियम है वो यहाँ पर आकर के नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। यानी ये जो पोटेशियम है वो लेड के प्लेस पर और ये जो लेड है वो पोटेशियम के स्थान पर आ गया है। दोनों ने एक दूसरे को रिमूव कर दिया है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इन दोनों रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें सबसे पहले हमने इन दोनों सॉल्यूशन को ऐड कर दिया। ये दोनों सॉल्यूशन एक्वस रूप में है, ठीक है। तो जैसे ही उन दोनों को ऐड करेंगे तो उस एक्वस सॉल्यूशन से सॉलिड जो है वो उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर आ जाएगा और ये जो ऊपर आता है उसे इनसोल्यूबल सॉलिड कहते हैं। ये जो सॉलिड होगा ना वो उस एक्वस सॉल्यूशन में सोल्यूबल नहीं होगा, तो जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो इनसोल्यूबल सॉलिड होता है। जो भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं उसमें यदि उस एक्वस सॉल्यूशन से जो सॉलिड है वो सेपरेट हो जाता है और ये जो सॉलिड है वो उस एक्वस में सोल्यूबल नहीं होता है, अलग से दिख जाता है हमको, जो कि टेस्ट ट्यूब के ऊपर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो इन दोनों रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब ये जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है उसमें BaSO4 का प्रेसिपिटेट बनेंगे जो कि व्हाइट कलर के होंगे और ये वाली जो रिएक्शन है उसमें लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे जो कि येलो कलर के होंगे। तो ये रिएक्शन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जब इस सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को हमने मिक्स किया तो इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो बताइए कि किसके प्रेसिपिटेट बनेंगे और कौन से कलर के होंगे। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे जो कि व्हाइट कलर के होंगे और यहाँ पर लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे जो कि येलो कलर के होंगे।